हेलो व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। इसमें हम देखेंगे फिजिकल स्टेट, कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करेंगे। उसके बाद हम इसमें देखेंगे सॉल्युबिलिटी, रिएक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टॉक्सिक नेचर। ये सारी चीज़ों को हम फिजिकल प्रॉपर्टी पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो चलिए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। ऑफ अल्कोहल मतलब OH ग्रुप। जब OH ग्रुप लगा हो तो ऑफ अल्कोहल, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे अल्कोहल। तो चलिए बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहला हमने देखा है कि इसमें स्टडी करने का तरीका होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट की। तो सबसे पहले देखते हैं किस फिजिकल स्टेट पे ये अल्कोहल एग्जिस्ट करते हैं। तो फिजिकल स्टेट, यहाँ पे जो लोअर अल्कोहल है, लोअर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अगर लगा हुआ है तो वो एग्जिस्ट करता है लिक्विड पे। तो चलिए बात करते हैं लोअर अल्कोहल आर यहाँ पे। और कलर की अगर बात करें तो यही लोअर अल्कोहल, लोअर अल्कोहल क्या होते हैं? कलरलेस। सबसे पहले अगर हम बात करें तो लोअर अल्कोहल यहाँ पे होते हैं कलरलेस, और यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड स्टेट पे। लिक्विड स्टेट पे ये एग्जिस्ट करते हैं। और अगर यहीं पे हम टेस्ट की बात करें तो इनमें आता है बर्निंग टेस्ट। जैसे कोई चीज़ जल रही हो वैसा टेस्ट इसका होता है। तो इसमें हम बात करें अगर तो बर्निंग टेस्ट, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं अभी लोअर अल्कोहल की। लेकिन जैसे जैसे हम हायर अल्कोहल की कैटेगरी में जाते हैं, मोर देन 12 नंबर ऑफ कार्बन अगर उस पे पास है, 12 नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर उस पे के पास लगे हुए हैं, तब वहां पे ये क्या रहते हैं? तब तो ये रहेंगे कलरलेस, ऑर्डरलेस, और यहाँ पे अभी हम किसकी बात कर रहे थे? ये लिक्विड थे। लेकिन ये कैसे होते हैं? वैक्सी सॉलिड में चेंज हो जाते हैं, फिर से देखते हैं। हम बात कर रहे हैं फिजिकल स्टेट ऑफ अल्कोहल की। तो फिजिकल स्टेट ऑफ अल्कोहल में जो लोअर अल्कोहल होते हैं, लोअर अल्कोहल मिथेनॉल, इथेनॉल, ये सारे क्या है? कलरलेस होते हैं, लिक्विड स्टेट पे एग्जिस्ट करते हैं, और इनका टेस्ट जो होता है बर्निंग टेस्ट होता है। लेकिन अगर हम हायर अल्कोहल की बात करें, हायर अल्कोहल इन द सेंस मोर देन 12 नंबर ऑफ कार्बन, किसकी बात करें? अगर हम बात करें मोर देन 12 नंबर ऑफ कार्बन अगर है तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया हायर अल्कोहल। तब ये होते हैं कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड वैक्सी सॉलिड स्टेट पे ये एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हो गई इनकी फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट ले रहे हैं अपन, बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेके चलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमें ये अच्छे से पता है कि अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में, किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें एग्जिस्ट करती है। अगर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, सो कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? पोलर। किस तरीके से? पोलर बॉन्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। पोलर बॉन्ड किस तरीके से एग्जिस्ट करता है? मान लीजिए बात करते हैं R, O और H की बात करते हैं। तो R यहाँ पे क्या है? R यहाँ पे कार्बन होगा कोई, यहाँ पे O है और यहाँ पे H है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस अगर हम देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसका है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो ये क्या करती है? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचती है। तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने के कारण इसके अंदर आ जाता है, इसके ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज अगर हम बात करें R, O
और H की बात करें इस तरीके से, तो यहाँ पे है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आता है पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड? इंटरमॉलिक्यूलर पोलर बॉन्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो पोलर बॉन्ड किस तरीके से एग्जिस्ट करता है? पोलर बॉन्ड एग्जिस्ट होने के कारण हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, वो देखते हैं। चलिए, अगर मान लीजिए एक कार्ब हाइड्रोजन ये है, यहाँ पे ये O और ये H यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे बात करें इस H के कारण क्या बनेगा? यहाँ पे O, यहाँ पे मान लिया H और ये लगा है मेरा R। अब इस H से फिर से क्या बनेगा? यहाँ पे O और यहाँ पे OH, O है यहाँ पे लग गया R, ये हो गया H, देन अगेन O और ये हो गया R। तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और ये जो मॉलिक्यूल हैं ये नंबर ऑफ एल्कोहल के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। एल्कोहल और एल्कोहल मीन्स वन एल्काइल ग्रुप और वन OH, वन एल्काइल ग्रुप वन OH, वन एल्काइल ग्रुप वन OH, और ये इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो ये इतना इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ड्यू टू दिस बॉन्डिंग ही सारी जो फिजिकल स्टेट अभी हम पढ़ रहे हैं, जैसे फिजिकल स्टेट है, फिजिकल प्रॉपर्टी जितनी भी हम पढ़ रहे हैं, लाइक अ फिजिकल स्टेट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है? इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण डिपेंड करती है। तो ये हो गई यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी अपन ने बात करी। अब अपन थर्ड की तरफ आते हैं, बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किस पे? सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे अपन वाटर पे। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी किस पे? वाटर पे सॉल्युबिलिटी की हम बात करेंगे, वो देखते हैं क्या है। सपोज अगर हमने ले लिया R, O और H, ये है हमारा एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल, एक एल्काइल ग्रुप, और ये OH, तो ये एल्कोहल है। सॉल्युबिलिटी किस पे हमें देखना है? वाटर के ऊपर सॉल्युबिलिटी। तो अगर ये वाटर के साथ बॉन्ड बनाता है तो किस तरीके से? ये देखो, ये ऑक्सीजन, ये H और ये H, तो ये बन गई हाइड्रो बॉन्डिंग किसके बीच में? एक एल्कोहल और एक वाटर मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग, इसी के कारण एग्जिस्ट करती है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। मींस एल्कोहल पानी में बहुत अच्छे से सॉल्युबल होता है। तो यहाँ पे पोलर डिजोल्व इन पोलर, नॉन पोलर डिजोल्व इन नॉन पोलर, हम इस बेस पे भी समझ सकते हैं। और अगर अपन बात करें ये अगेन, अब एल्कोहल का देखना मॉलिक्यूल कैसे ऐड होगा? ये O, यहाँ पे आ गया R और यहाँ पे आ गया H। अब ये जो है फिर से अगेन किसके साथ ऐड होगा? यहाँ पे बात करेंगे ये O, ये H और ये H। तो इस तरीके से एग्जिस्ट करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन किसमें? एल्कोहल और वाटर के बीच में। तो ये तो में हो गया मेरा एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल, ये हो गया वाटर का मॉलिक्यूल, ये अगेन एल्कोहल का मॉलिक्यूल और ये अगेन वाटर का मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से सॉल्युबिलिटी एग्जिस्ट करती है। अब अपन बात करते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अगली प्रॉपर्टी चेक करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर यहाँ पे हम बॉइलिंग पॉइंट देखें तो बॉइलिंग पॉइंट हम दो तरीके से समझते हैं। बॉइलिंग पॉइंट तो एक तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने के कारण बॉइलिंग पॉइंट, और एक इसके जो OH ग्रुप है अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग। हाँ, यहाँ पे अपन बात करते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरीके से समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम कंपेयर करें C2H5OH का बॉइलिंग पॉइंट, C2H5OH का बॉइलिंग पॉइंट होता है 351 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C2H5OH 351 के केल्विन है। अब अगर यहाँ पे C2H5OH का क्या होगा? यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर, अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं तो C2H6O होगा। इसी का एक और यहाँ पे मैं कंपाउंड लेती हूँ, मैंने बना लिया इसको CH3OCH3। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 248 केल्विन। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका भी मॉलिक्यूलर वेट C2H6O हुआ सेम। अगर मैं यहीं पे बात करूं कि अगर यहाँ पे क्लोराइड ग्रुप लगा हुआ है, क्लोराइड ग्रुप लगा हुआ है, तब यहाँ पे क्या होगा? C2H5Cl है अगर लगा है तो यहाँ पे हो जाएगा 285 केल्विन, 285 केल्विन। तो इसमें C2H5O की जगह पे आ गया Cl। अगर यहीं पे बात करूं मैं C2H6 की बात करूं तो यहाँ पे आ जाएगा 144 केल्विन। तो इस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट
वेरी करता है अकॉर्डिंग टू दिस वे। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाते चलूं और एल्कोहल हो तो किस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। मान लीजिए मैंने ले लिया एल्कोहल, एल्कोहल में है सबसे पहला है CH3OH, CH3OH, तो यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 338 केल्विन, 338 केल्विन। यहाँ पे अगर मैं ले लूँ CH3CH2OH तो यहाँ पे है 351 केल्विन। अब अगर मैं आगे बात करूँ CH3CH2CH2OH तब है यहाँ पे 370 केल्विन, तब है यहाँ पे 370 केल्विन। अगर मैं बात करूँ CH3CH2CH2OH तब है यहाँ पे इसका 390 केल्विन, 390 केल्विन। अगेन CH3CH2CH2CH2OH तब यहाँ पे है 411 केल्विन। तो इस तरीके से नंबर ऑफ, हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने के कारण इसमें क्या होता है, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर रहा है। ऊपर से नीचे आने पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। अब अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री में किस तरीके से एग्जिस्ट करता है बॉइलिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, देन 2 डिग्री का, और देन 3 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट, 3 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट। इसे अब हम डिटेल में समझते हैं। सपोज अगर मैंने यहाँ पे एक लिया है CH3 CH2 CH2 CH2OH तब इसका है 391 केल्विन, तब है इसका 391 केल्विन। देखिए 4 कार्बन है और OH है, मैं इसी को ब्रांच में कन्वर्ट कर देती हूँ। CH3 CH2 CH, ये मैं लगा देती हूँ OH यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया CH3। तो ये तो मेरा किसका हो गया एग्जाम्पल, ये हो गया मेरा 1 डिग्री का एग्जाम्पल। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा 2 डिग्री का एग्जाम्पल, 2 डिग्री का एग्जाम्पल। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन, 373 केल्विन होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। अब यहीं पे मैं आगे बढ़ूं, अगर ये 1 डिग्री में 391 ज्यादा है, 372 2 डिग्री का है, अब मैं कन्वर्ट कर दूं यहीं पे 3 डिग्री पे, CH3C इधर पे लगा दूं CH3, ये लगा दूं OH, और इधर लगा दूं CH3, इधर लगा दूं CH3। तब देखते हैं कि किस तरीके से होगा। ये CH3 लग गया, तब यहाँ पे आता है 356 केल्विन, ये हो गया 356 केल्विन। 356 केल्विन मतलब ये कौन सा एल्कोहल है, ये 3 डिग्री का एल्कोहल है। तो मीन्स हम ये बोल सकते हैं 391, देख सकते हैं आप 391 सबसे ज्यादा, देन 373, देन उसके बाद 356। तो यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, बॉइलिंग पॉइंट में वेरी कर रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसके हिसाब से, अब यहाँ पे एक बार और देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन अगर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जैसे कार्बन के नंबर्स बढ़ रहे हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे डिग्री ऑफ कार्बन की बात करें कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल है लेकिन डिग्री ऑफ कार्बन चेंज हो रहा है, तो 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। अब हम यहाँ पे आगे बात करते हैं टॉक्सिक नेचर की। तो कार्बन टॉक्सिक नेचर का होता है, एल्कोहल जो है टॉक्सिक नेचर का होता है, टॉक्सिक नेचर। जनरली अगर हम बात करें तो एल्कोहल क्या होता है, टॉक्सिक नेचर का होता है। जो मेथिनल है, अगर हम CH3OH की बात करें तो ये क्या है, नर्व पॉइजन है, नर्व के लिए क्या है, पॉइजन का काम करता है। थोड़ी सी भी अगर ये हमारे बॉडी पे चला जाता है तो सीधे के सीधे ब्रेन को डेड करता है, अगर ओरली चला गया तो ये ब्रेन को डेड करता है। तो इस तरीके से जो एल्कोहल है वो टॉक्सिक नेचर का होता है। इसी तरीके से अगर हम एथिनल की बात करें तो एथिनल में भी देखेंगे कि एथिनल अगर ड्रिंक ज़्यादा हो जा रही है, मतलब एल्कोहल, अगर एथिनल ही ड्रिंकिंग एल्कोहल होती है तो अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है
तो उसमें भी डिप्रेशन और भी, क्योंकि एक अगर उसकी हैबिट में आ जाए वो चीज़ लेने के लिए तो वो धीरे धीरे हमारे बॉडी पे इफेक्ट डालती है। लेकिन जो मेथिनल है, मेथिनल डायरेक्ट नर्व पॉइजन है, थोड़े अमाउंट में भी अगर ये ओरली हमारे बॉडी पे चली गई तो इससे पैरालिसिस होने के खतरे रहते हैं और यहाँ तक लास्ट में लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो ये हो गया इसके टॉक्सिक नेचर। अब आगे बात करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल की, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।